किंग के चैप्टर 16 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्वीन न्यू माउंटेन, मतलब कि जिस माउंटेन पर सभी डाकुओं के गांव है, उन सभी के गांव के बाहर वो सारे पोस्टर्स लगे थे कि किसी को घोड़ा चाहिए हो तो डॉट विलेज से आके खरीद सकते हो। और हर जगह उसी की बात चल रही थी। तो वो लोग ठीक है चलो चल के देखते हैं आखिर वो लोग किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि विलेज मास्टर, क्या आपको लगता है कि कोई घोड़े लेने आएगा? आगे चेंग कहता है कि जल्दबाजी मत करो, किसी भी चीज का प्रमोशन करके लोगों को अट्रैक्ट करने में टाइम लगता है। बटलर ह्यूम मन में सोचता है कि मैंने अभी अभी इस घमंडी इंसान को ज्वाइन किया, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा नसीब इतना खराब है कि मैं हर बार ऐसे ही लोगों से मिलता हूँ। लीनर कहती है विलेज मास्टर वो देखो वो लोग आ गए। हम देखते कि बहुत सारे डाकू घोड़े लेके वहाँ पर आए होते। चेंग कहता है कि जल्दी से तैयारियां शुरू करो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फ्लाइंग टाइगर हेड का भाई कहता है कि ओए जल्दी से दरवाजा खोलो, हम लोग यहाँ पर घोड़े खरीदने के लिए आए हैं। चेंग कहता है कि किनमैन अपना तीर नीचे करो। किनमैन कहता है ठीक है। तो आदमी कहता है कि आखिर तुम घोड़े बेचना ही क्यों चाहते हो? और फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है कि गुस्सा मत होइए, हम यहाँ पर सिर्फ घोड़े खरीदने आए हैं और हम खाना भी लेके आए हैं। तो घोड़ा कहाँ है? क्या तुम हमें घोड़े पहले दिखा सकते हो? चेंग कहता है कि शांत हो जाओ। बटलर ह्यूम, इन्हें जरा अपने रूल्स बताना। तो बटलर आगे बताता है कि हम लोग एक छुपे हुए नीलामी का मेथड यूज करेंगे। तो वो लीडर कहता है ये छुपा हुआ नीलामी का मेथड क्या है? आगे वो बटलर बताते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुमने पूछा है। क्या तुम ये दरवाजे के इधर कपड़ा देख सकते हो? हम लोग जब भी किसी घोड़े की नीलामी के लिए यहाँ लाएंगे तो वो घोड़ा इस पर्दे के पीछे रखा जाएगा और हर कोई इसकी नीलामी के लिए बोली लगाएगा और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उसे घोड़ा मिलेगा। तो वो डाकू चिल्लाते कि इस तरह से तो हमें दिखेगा ही नहीं कि घोड़ा कैसा है। क्या हुआ अगर वो घोड़ा अंधा या लंगड़ा हुआ तो? और अगर तुमने हमारे खरीदे हुए घोड़े को बदल दिया तो दूसरे के साथ? चेंग कहता है कि चुप हो जाओ या मेरी बिजली को खाओ। तो सभी लोग डर के चुप हो जाते। आगे चेंग कहता है बहुत अच्छे बटलर, अब आगे के रूल्स बताओ। आगे बटलर कहता है कि हम लोग आपके खरीदने के बाद घोड़े बदलने जैसी कोई चीज नहीं करने वाले। आप पर्दे के पीछे कौन सी मूवमेंट हो रही वो तो देख ही सकते हो, लेकिन आप बस घोड़ा कैसा दिखता है वो नहीं देख सकते। और आपको कौन सा घोड़ा मिलेगा ये तो आपके लक के ऊपर है। तुम्हें शायद सिर्फ कुछ ही पैसे खर्च करने हो और तुम्हें एक नया घोड़ा मिल जाएगा, बहुत अच्छा वाला। तो चलो अब आगे किसी को और कोई सवाल नहीं है तो हम पहली नीलामी शुरू करते हैं। पहली नीलामी की शुरुआत हम खाने की एक बोरी से करेंगे। तो सभी डाकू एक दूसरे की तरफ देखते और कोई बोली नहीं लगाता है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है विलेज मास्टर आखिर हम क्या करें, कोई बोली नहीं लगा रहा। तो चेंग कहता है क्या हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही हाई क्लास है और इन गधों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो? तो पीछे से आवाज आती है ओए चलो मैं सबसे पहले बोली लगाऊंगी। हम देखते कि एक लड़की आती है, वो कहती है कि मैं एक बोरी भर के अनाज की बोली लगाती हूँ। तो सभी लोग उसे देखने लगते कि वाह क्या ब्यूटी है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो एप्रिकॉट ब्लॉसम गांव की व्हाइट वुल्फ है। वो लड़की कहती है कि मुझे घूरना बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर उन्हें कुत्तों को खिला दूंगी। तो आगे वहाँ खड़े वो लुटेरे कहते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस व्हाइट विलेज की मास्टर, आपको एक घोड़ा काफी सस्ते में मिलने वाला है। एक घोड़ा वो भी सिर्फ एक बोरी अनाज के साथ खरीदा हुआ। आगे बटलर ह्यूम कहता है ठीक है, तो पहला घोड़ा व्हाइट विलेज मास्टर आपको मिल गया है। वॉरियर लिन, चलिए अब इस घोड़े को बाहर लाइए। हम देखते हैं कि वो घोड़ा काफी अच्छा सा सफेद कलर का घोड़ा होता है। तो फ्लाइंग टाइगर के लोग कहते ये तो वही घोड़ा जो हम चुराना चाहते थे। और बाकी सारे लोग कहते अगर अब ऐसा हो गया है तो हम फिर भी उससे छीन सकते हैं। तो वो लड़की कहती क्या अब तुम मुझसे घोड़ा चुराना चाहते हो? तो आओ चलो लड़ते हैं। और आगे वो अपने कपड़ों में से एक कागज निकाल के देते हुए कहती है कि ये डिस्काउंट कूपन है, हम इसे यूज कर सकते हैं ना? चेंग कहता है कि हाँ हम झूठ नहीं बोलते। बटलर ह्यूम, इन्हें 20 किलो अनाज वापस दे दो। और आगे वो घोड़े पर चढ़ते हुए कहती है कि थैंक्स। और आगे कहते चलो बहनों हमारा काम हो गया, हम वापस जा रहे हैं। चेंग कहता है कि वो घोड़ा। स्ट्रेटेजिस्ट कह रहा विलेज मास्टर हम अपने कहे गए शब्दों पे वापस नहीं जा सकते। चेंग शर्माते हुए सोच रहा था कि कितना सफेद और कितना बड़ा। और अगला सीन हम देखते हैं कि सभी लुटेरे कह रहे थे जल्दी करो और अगली नीलामी चालू करो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। और एक आदमी कहता है कि जल्दी से मुझे वो पोस्टर मेरा वापस करो। चेंग मन में सोचता है कि नीलामी काफी ज्यादा आराम से चल रही है। चेंग स्ट्रेटेजिस्ट से पूछता है कि स्ट्रेटेजिस्ट क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाइट वुल्फ के बारे में? और तो वो कहता है हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। और आगे वो उस लड़की की इन्फॉर्मेशन बताते हुए कहता है कि वो डाकू बनने से पहले उसका परिवार एक मार्शल आर्ट फैमिली था और वो बहुत छोटी थी ना, तब से वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसके पति की मौत हो गई। तो उसकी शादी एक कब्र से करवा दी गई और सभी लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे कि उसके कारण उसके पति की मौत हुई है। और एक दिन जब उसी के परिवार में से कोई उसका रेप करना चाहता था तो उस लड़की ने तलवार से उस आदमी को मार दिया और वहां से एप्रिकॉट ब्लॉसम विलेज में आ गई और एक लुटेरी बन गई। चेंग कहता है तो तुम कह रहे हो कि एप्रिकॉट ब्लॉसम में सभी लुटेरे एक लड़की है? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि हाँ, और उन सभी की स्टोरीज इसी व्हाइट वुल्फ की तरह है, या तो वो सभी विधवाएं हैं या फिर उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है।
चैंग कहता कि अरे यार, ऐसी अच्छी डिटेल्स तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, हमें भविष्य में उन्हें दोस्त बनाना चाहिए। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि हमारा न्यू माउंटेन उनके साथ हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन उन्हें लगता है कि सभी मर्द कचरे होते हैं, तो आपको अपने विचार को छोड़ देना चाहिए उन्हें दोस्त बनाने के। और उन्हें पीछे से आवाज आती, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, तुम लोगों ने जानबूझ के किया ना। हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग टाइगर का लीडर का भाई बटलर हिम से कहता है कि नहीं, मैं इस बिल्कुल नहीं सहन करूंगा, ये बारी नहीं गिनी जाएगी, तुम लोगों ने मुझे जानबूझ के एक अंधा घोड़ा बेचा। तो वो बटलर कहता है तुमने पहले इसकी नीलामी में बोली लगा दी है और हम रिफंड नहीं देंगे भाई, और मैंने तुम्हें पहले ना रोकने की भी कोशिश की थी। चैंग वहां पर आते हुए कहता है क्या हुआ आखिर। तो बटलर कहता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक अंधे घोड़े के लिए अपनी बोली को बढ़ाया जा रहा था। आगे वो आदमी मन में सोचता है कि अभी अभी टॉड विलेज मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कोई अच्छा घोड़ा होगा, तो इसलिए उन लोगों ने इसे छुपाने का सोचा होगा और बेचना नहीं चाहते होंगे, और इसीलिए मैं है ना इसकी बोली बढ़ाता जा रहा था। अरे यार, मैं इनकी चाल में फंस गया। वो कहता है कि लीडर, तुमने जो चाल चली है काफी अच्छी है। और आगे वो बटलर को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बारी नहीं गिनी जाएगी, मेरे कुछ बोरी खाना एक अंधे घोड़े के लिए बदला गया। चैंग कहता है कि हमने पहले ही अपने रूल्स बता दिए थे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम इस बोली को अभी रोक सकते हैं, तुम चाहो तो सभी लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, आखिर तुम अपने शब्दों पे पीछे कैसे जा सकते हो। और वो लोग लीडर के भाई से कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करो क्योंकि तुम बदनसीब हो। तो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है कि चलो उन्हें खाने के वो बोरी दे दो और वापस चलो। तो वो कहता है ठीक है, ये रखो और मेरा डिस्काउंट कूपन, मुझे डिस्काउंट देना मत भूलना। और बटलर कहता है कि ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम देखते हैं अंत में सभी घोड़े कम से कम 8 बोरी के खाने में बिके थे और टोटल 76 घोड़ों को बेचा गया, और है ना 500 से भी ज्यादा बोरी भर के खाना उन्हें मिला। एक बोरी में कम से कम 100 किलो होते हैं और 500 बोरी मतलब 5000 किलो खाना, ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट था। और टॉड विलेज ने कभी भी इतना खाना नहीं देखा, उनके फूड स्टोरेज पूरी तरह से भर चुके थे। चैंग मन में सोचा कि जैसी मुझे उम्मीद थी, एक लड़ाई से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, इतना फायदा हमें खेती से कभी नहीं हो सकता। आगे वो मन में सोचा कि हाँ, मुझे याद है कि मेरे पास अभी भी एक लॉटरी को निकालने का चांस है, चलो आज रात को मेरा लक चेक करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्लाइंग टाइगर के लोग उस घोड़े को लेके जा रहे होते, सभी लोग घोड़े पे बैठे होते और उसका भाई कहता कि अबे घोड़े, लेफ्ट में मत जाओ और गोल गोल मत घूम। तो वो लीडर कहते तुम लोग नीचे उतर के भी तो इन घोड़ों को खींच सकते हो। तो उसका भाई कहता है नहीं, हम अब ऐसे लोग हैं जिनके पास घोड़े हैं, अगर हम घोड़े से नीचे उतरेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम कोई गरीब लोग हैं और घोड़ों को यहाँ से ले जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे नहीं, हमारे किसी मालिक के हैं। और आगे कहता है कि ये व्यू देख के मुझे कोई कविता कहने का मन हो रहा है। तो लीडर कहता चुप हो जाओ, तुम जितने पढ़े लिखे हो ना, उस हिसाब से तुम्हारी वो कविता हमारे लिए एक टॉर्चर होगी। आगे कहता है बड़े भाई, क्या इस दुनिया में सच में कोई बिजली गिराने की ताकत होगी। तो कहता है आखिर हो भी तो सकती है, हमने अपनी आंखों से देखा था ना, चलो हम हमारे सलाहकार को वापस आने देते हैं, उसे जरूर कुछ पता होगा। आगे हम देखते हैं कि 3 लोग बैठे होते हैं, उनमें से एक कहता है कि पिताजी, क्या इस दुनिया में सच में भगवान है। तो उनका पिता कहता है कि आखिर भगवान क्यों नहीं होगा, जब वो कुत्ता ली वापस घर पे 2 घोड़ों को लेके आया था, उसने कहा कि उसे वो भगवान से मिले हैं। आगे हम देखते हैं कि जब पिछली बार चैंग ने उन लोगों को 2 घोड़े दिए थे, चारों बाप बेटों को, तो वो वापस टॉड विलेज से जब अपने गांव गया तो उसने सभी से यही कहा कि भगवान ने उसे वो घोड़े दिए, और ये अफवाह चारों तरफ फैल गई और ये लोग वही सुन के यहाँ पर आए। तो उसका लड़का कहता है कि हम इतनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कोई भगवान नहीं दिखा। तो दूसरा आदमी कहता है कि थोड़ी देर और रुको, ये सब हमारी ईमानदारी के ऊपर है। और उन्हें आवाज आती लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो उनका पिता कहता है वो आ गए और चलो अब मेरी परफॉर्मेंस देखना तुम। विलेज लीडर कहता है कि गुस्सा मत हो यार, चलो हम वापस चलकर कुछ खाना खाते हैं शराब के साथ। तो उसका भाई कहता है ब्रो, अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम इन 2 घोड़ों को बेच रहे तो क्या कोई खरीदेगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हारे जितना बेवकूफ होगा जो एक अंधे घोड़े को खरीदेगा। और ऊपर से एक आदमी नीचे गिरता है, वो कहता है कि विलेज किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है कि तुम लोग कौन हो। तो उनका पिता कहता है विलेज किंग, हम गरीब लोग हैं और हम इस पहाड़ से नीचे रहते हैं, हमारे पास खाना है लेकिन घोड़े नहीं है, तो हमें कुछ घोड़े दे दीजिए। तो उसके लीडर का भाई कहता है आखिर तुमने क्या कहा, मेरे साथ एक स्कैम हुआ और इतने सारे खाने को देके मुझे ये अंधा घोड़ा मिला और अब तुम मुझसे कुछ घोड़े मांग रहे हो, 1-2 नहीं कुछ। और उसे पीटते हुए कहता है कि जल्दी बोलो, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा मेरा दिमाग खराब करने के लिए। तो वो कहता है विलेज किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है ये तो ली हाउस का है ना, एक बहुत ही अमीर नोबल है ली जोंग, हमारे भाई पहले उनके इलाके से जा चुके हैं, लेकिन हर बार इस बंदे के पास बहुत सारे लोग होते हैं और अगर हम इनसे लूटने की कोशिश करते हैं तो हमारे भी कुछ लोग मारे जाते, इसलिए हमने कभी इस पे हमला नहीं किया। तो आज ये खुद हमारे सामने चल के आया
तो उसका भाई कहता हमने लगता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छे काम किए होंगे, तो भगवान हम पर थोड़ी दया दिखा रहा है। और आगे वो कहता भाइयों इन्हें बांध दो और अब इनके घर से फिरौती मांगते हैं। आगे हम रात का सीन देखते हैं। जो चेंग चुटकी बजाते हुए कहता है सिस्टम मेरे लिए एक लॉटरी ड्रॉ करो। सिस्टम कहते ठीक है, और आगे वो लॉटरी की मशीन को लेके आती है। चेंग कहता कि सिस्टम मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, मुझे एक बाजूका, एक रॉकेट या फिर एक टैंक और हेलीकॉप्टर दे देना, उससे मेरा काम चल जाएगा। सिस्टम कहती है रुको, ये मशीन अटक गई है, और फिर उस मशीन को हिलाने लगती है। आगे वो कहती है कि मैंने सिर्फ एक बार एक ग्लिच को इग्नोर किया, अब तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और फिर उस मशीन को अपने छोटे से पैरों से लात मारती है। तो उस मशीन में से एक बॉल निकलकर चेंग के सिर पर लगती है। वो कहती कि वो ये बाहर आ गई। हम देखते हैं कि उस मशीन में से जो बॉल निकलती है उसके अंदर से एक शुरुआती लुटेरों के गांव का डिफेंस के लिए है ना ब्लूप्रिंट होता है। चेंग उसे देखते हुए कहता है कि इस बार इनाम पहले से और अलग है। और आगे वो उसको देखते हुए कहते हैं कि हाँ हमें अब डिफेंस की जरूरत तो है। पहले हमारे पास 5 लोग थे और कुछ भी नहीं था कि कोई हमसे कुछ चाहे, लेकिन अब हालत अलग है। अब हमारे पास 5000 किलो खाना है, हम लोग काफी अमीर लुटेरे हैं, तो हर कोई हमें लूटना चाहेगा। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ छोटे से लुटेरे हैं और हमारा ग्रुप भी काफी छोटा है। अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो पता नहीं क्या होगा। और आगे वो कहता है कि समय निकलता ही जा रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 17 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली इसी वीडियोस लाता रहूंगा।